इस वीडियो में आपका स्वागत है। भाषा का अनुवाद। आज की जुड़ी दुनिया में भाषा की कभी भी नए अवसरों को सीखने, संवाद करने या खोजने में बाधा नहीं होनी चाहिए। अनुवाद ट्रांसलेशन एप्स इस दूरी को कम करने और ज्ञान और पहुंच के साथ उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। आइए रिया, रीमा और आशीष से मिलते हैं, क्योंकि वे ट्रांसलेशन ऐप का उपयोग करने और नई संभावनाओं का व्यावहारिक और रोमांचक तरीकों से पता लगाते हैं। रीमा, इस अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक में बहुत सारे कठिन शब्द हैं। मैं उन्हें नहीं समझ सकती और इससे मेरा काम धीरे हो रहा है। चिंता मत करो रिया, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ जिससे तुम्हें मदद मिल सके। क्या तुमने गूगल ट्रांसलेशन, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर या आई ट्रांसलेट जैसे अनुवाद ट्रांसलेशन ऐप्स के बारे में सुना है? ओह, मैंने गूगल ट्रांसलेट का उपयोग किया है। ये बहुत बढ़िया है। इसका उपयोग करके हम शब्दों, वाक्यांशों या यहाँ तक कि पूरे वाक्यों को आपकी पसंदीदा भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। सच में? ये कैसे काम करता है? यह आसान है। आओ गूगल ट्रांसलेट के साथ शुरू करें। उदाहरण के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक से शब्द फोटोसिंथेसिस लो। देखो, यह हिंदी में प्रकाश संश्लेषण के रूप में अनुवाद करता है। इस स्पीकर आइकन को टैप करके तुम यह भी सुन सकती हो कि इसे कैसे स्पष्ट रूप से बोला जाता है। ये बहुत उपयोगी है। क्या ये पूरे पैराग्राफ का भी अनुवाद कर सकता है? बिल्कुल। आओ अपनी पाठ्य पुस्तक से एक वाक्य को लो। ऐप में रीमा टाइप करती है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। लुक, हियर्स द ट्रांसलेशन इन हिंदी। गति वह दूरी है जो किसी वस्तु द्वारा तय की जाती है, विभाजित समय से जिसमें वह दूरी तय होती है। और यदि तुम अंग्रेजी में एक ऑनलाइन लेख पढ़ रही हो, तो बस पाठ को कॉपी करो, इसे गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट करो और इसे देखो। अब ये तुम्हारी पसंदीदा भाषा में है। बहुत बढ़िया। भाषणों के बारे में क्या है? कभी कभी मुझे शब्दों का सही उच्चारण करने में मुश्किल होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। गूगल ट्रांसलेट में एक उच्चारण की सुविधा भी है। शब्द को टाइप करो और यह तुम्हें दिखाएगा कि यह कैसे कहना है। यह भाषण या डिबेट तैयार करने के लिए एकदम सही है। बहुत बढ़िया। इसलिए हम इसका उपयोग नई भाषाओं को सीखने के लिए भी कर सकते हैं। हम संस्कृत का अभ्यास कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम इसका उपयोग शब्दावली और उच्चारण सीखने के लिए कर सकते हैं। कमाल का है। लेकिन मेरे पास घर पर इंटरनेट नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, गूगल ट्रांसलेट में एक ऑफलाइन मोड है। तुमको बस भाषा के पैक को पहले से डाउनलोड करने की आवश्यकता है और तुम इसे इंटरनेट के बिना कहीं भी उपयोग कर सकती हो। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर और आई ट्रांसलेट जैसे अन्य ऐप में भी समान विशेषताएं हैं। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इन ऐप्स के साथ और क्या कर सकती हूँ? ओ, बहुत कुछ। मान लो कि तुम एक निबंध लिख रही हो और किसी अन्य भाषा में एक कोट शामिल करना चाहती हो। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इन ऐप्स के साथ और क्या कर सकती हूँ? या यदि तुम यात्रा कर रही हो तो वे तुम्हें संकेत, मेन्यू और निर्देश पढ़ने में मदद कर सकते हैं। क्या हम इन ऐप्स का उपयोग दूसरों के साथ जुड़ने के लिए कर सकते हैं जो हमारी भाषा नहीं बोलते हैं? बिल्कुल। यदि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करनी है जो तुम्हारी भाषा नहीं बोलता है, तो बस उस ऐप में टाइप करो या बोलो जो तुम कहना चाहते हो और यह अपने आप उसी समय अनुवाद कर देगा। वाह रीमा, मैं देख सकती हूँ कि ये मेरी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे आसान बना देगा।
बिल्कुल। ये ऐप भाषा की बाधाओं को तोड़ने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। चाहे यह तुम्हारी पढ़ाई के लिए हो, यात्रा करने या बातचीत करने के तरीकों में सुधार करने के लिए हो, ये बहुत मददगार हैं। याद रखना रिया, इसका विशेष फायदा इसके बारे में जानने और अभ्यास करने से है। जितना अधिक तुम इन ऐप्स का उपयोग करती हो, उतने ही बेहतर तरीके से यह तुम्हारे लिए काम करेंगे। धन्यवाद रीमा और आशीष, मैं इन्हें करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। आओ एक साथ ऐप का पता लगाएं। गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट और आई ट्रांसलेट जैसे ट्रांसलेशन ऐप ज्ञान और संचार की दुनिया में जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। चाहे यह पढ़ाई में मदद कर रहा हो, नई भाषाओं को सिखा रहा हो या दूसरों के साथ जोड़ रहा हो, यह तुम्हें और अधिक प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है।